हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पार्ट 4 जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट की है। ओके, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2020 के लिए, और ये रहने वाला है पार्ट 4। इससे पहले की जो 3 पार्ट्स हैं वो मैं इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ क्लिक करके देख लेना। और ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि कोई भी टॉपिक स्किप ना हो। ओके, बेस्ट से बेस्ट प्रेपरेशन करनी है आप लोगों ने अपनी। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है जिसमें एमसीक्यूज डिस्कस किए गए हैं, वो लेक्चर 70 तक 70 पार्ट्स डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं कॉमर्स से रिलेटेड और डिटेल में डिस्कस हुए हैं। और इसके थ्रू आप लोगों के कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 को। देखो, एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा डिफरेंट आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। देखो, बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। ओके, अब क्या होता है कि आपके एस्टेट के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं कि कौन, जैसे आपको ना मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक साइड आपको बता दिया, जैसे मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया, ठीक है, कोई रिजर्व यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर आपको गुडविल दे दिया। अब आपको क्या दिया जाएगा इस साइड की, बताना है करंट लाइबिलिटी कौन सा है, इसमें इंटेंजिबल एसेट कौन सा है, रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा आएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपल आइटम्स बताई हैं। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा करंट लाइबिलिटी में आ जाता है, रिजर्व हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे जनरल रिजर्व आ गया, गुडविल हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है। तो आपको ना जितनी भी बैलेंस शीट में आइटम्स लिखते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, हर एक आइटम के बारे में कौन सी किसके अंडर आती है। और देखो, एसेट्स के भी आगे टाइप्स होते हैं, इंटेंजिबल हो गया, टेंजिबल हो गया, वेस्टिंग एसेट्स हो गया, ओके, फिक्टिशियस एसेट्स हैं। इनके एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आपने हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है दैट इज़ थियोरीज ऑफ लीडरशिप। देखो, लीडरशिप की थियोरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने लास्ट में आपको बताया था कि मोटिवेशन की थियोरी, ऐसे ही आप लोगों के लिए लीडरशिप की थियोरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। कौन कौन सी थ्योरी किस कैटेगरी में आती है, ठीक है, कौन सी पर्टिकुलर थ्योरी किस पर्सन ने दी है, ये वाली चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कौन सी थ्योरी में किस पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस आपके, अगर हम बात करें कॉमर्स में, ठीक है, लाइक बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, एचआरएम है, मार्केटिंग है। इसमें क्या है, काफ़ी प्रोसेसेस डिस्कस हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लो, अब सिंपल सी बात है, जैसे कि बात करें सिंपल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तो जस्ट एक टाइप के फंक्शन ही हो गए, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर सीक्वेंस की। सीक्वेंस से आप समझिए, जैसे कि अब मान लो हम बात करते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर प्रोसेस की, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, नीड रिकॉग्निशन, किसी चीज़ की नीड चाहिए, मतलब होती है राइज, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, फिर उसका इवैल्यूएट करते हैं उन अल्टरनेटिव्स को, फिर परचेज करते हैं, फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो एक आपका यहाँ सीक्वेंस चल रहा है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको स्टेप्स बता दिए जाएंगे और आपको ये बताना होगा इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। तो ये चीज़, ऐसे ही बहुत सारी प्रोसेसेस हैं आपके कॉमर्स में, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। देखिए, इशू ऑफ शेयर से एक तो इसकी बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम पहले, तो आपको शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे अगर हम बात करूँ प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिफरेंस क्या है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रेफरेंस शेयर के आगे बहुत सारे टाइप है, जैसे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, डिबेंचर्स। एक ये चीज़ें, इनकी बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए आप लोगों को, प्रीमियम से रिलेटेड, ठीक है, प्रीमियम ऑफ शेयर्स। और मेन जर्नल एंट्रीज आपको करनी आनी चाहिए, इनसे रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 4 फीचर ऑफ शेयर, देख समझते हैं आप लोग 4 फीचर क्या होता है।
जैसे अब कई बार नॉन पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं करता है फाइनल कॉल की या फिर फर्स्ट कॉल की, तो उसके जो शेयर्स है फोरफिट कर लिए जाते हैं। और उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कितना अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। री इशू ऑफ शेयर्स भी होता है, री इशू ऑफ शेयर्स। तो ये सारी आपने जर्नल एंट्रीज अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्केट सेगमेंटेशन। देखो 3 टर्म होती है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। इनका मीनिंग पता होना चाहिए आप लोगों को। और आपने देखा होगा मार्केट सेगमेंटेशन के कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, किसके बेसिस पे हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि एग्जांपल देके आपको पूछा जा सकता है ये किसके बेसिस पे मार्केट सेगमेंटेशन किया गया है। इसके अलावा इससे रिलेटेड टर्म होती है हमारी मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग को हम लोग अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर सभी के लिए, पूरी मार्केट के लिए एक जैसा प्रोडक्ट अवेलेबल किया जाता है। उसके अलावा हमारी डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग होती है, निश मार्केटिंग होती है। ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजम्पशंस ऑफ थ्योरीज इन एफएम। फिनेंशियल मैनेजमेंट में आपने देखा होगा हमारे टॉपिक रहते हैं जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, अब कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं हमारी आगे, और आपको इनकी एजम्पशंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर की हमारी थ्योरीज हैं, लाइक नेट इनकम अप्रोच यूज़ होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल, एमएम अप्रोच। हर अप्रोच की आपको क्या बेसिक एजम्पशन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और फॉर्मूला से रिलेटेड। ओके, इसमें ना हम आगे कैटेगरी डिवाइड करते हैं, जैसे रेलिवेंट कौन सी है, इररिलेवेंट कौन सी हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर की हो जाती हैं हमारी, डिविडेंड डिसीजंस की थियरीज आ जाती हैं आप लोगों के पास। ठीक है, डिविडेंड डिसीजंस में कौन कौन सी थियरी आ गई। इसके अलावा जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और डिविडेंड डिसीजंस में आपका वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ये वाली चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी एजम्पशंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ओके, उसके बाद है थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो इंटरनेशनल ट्रेड की जो थियोरीज हैं हमारी स्टार्टिंग से, जैसे मर्केंटलिज्म थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कौन सी थियोरी किसने दी है, उसका कौन सा बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ ने दी है। ठीक है, और इसके अलावा कॉस्ट कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जैसे डेविड रिकार्डो ने दी है। ये आपको फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी हेक्सचर ओहलिन ने दी है। ये थियोरी और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो जो ये टॉपिक्स, अब देखो पार्ट 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग साथ के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हो सकता है आप लोगों का एग्ज़ाम 26 या 27 दिसंबर को हो, तो आपने अपनी प्रेपरेशन बेस्ट करनी है। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है। ठीक है, अच्छे से अच्छा जो भी प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो आप लोग। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने, प्रेपरेशन करते टाइम प्रॉपर साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाने हैं अलग से हर चीज़ की, ताकि पेपर से 2-3 दिन पहले आप प्रॉपर रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, देखो नॉलेज के साथ साथ एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। ओके, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं नीट एंड क्लीन वे में। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।